16 अगस्त से बिहार जमीन सर्वेक्षण अभियान के दौरान घर घर पहुंचेगी टीम, जाने क्या है यूज। अब दोस्तों, बिहार जमीन सर्वेक्षण को लेकर के सरकार की तरफ से एक नई जो योजना है वो चलाई जा रही है। जमीन के स्वामित्व से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग महाअभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत 16 अगस्त से होगी। समापन 30 सितंबर को होगा। विभागीय मंत्री संजय सरावगी ने बुधवार को यह जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्व महाअभियान 2025 की सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। इससे लाखों रैयतों का लाभ होगा। अभियान के प्रत्येक चरण में समयबद्धता, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेट। सो दोस्तों, जैसा कि भी आप लोगों ने देखा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक नया जो अपडेट है वो आ चुका है जमीन सर्वेक्षण को लेकर के। और यहाँ पे जो है वो इस अपडेट के जरिए काफी सारे रैयतों को बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है। जैसे कि अगर आपका खाता संख्या, खेसरा संख्या या फिर आपके जमीन का कोई सा भी डिटेल्स अगर आप लोगों का कागजात के ऊपर गलती हो चुकी है, तो उसे सुधार कराने के लिए अब आप लोगों को कार्यालय या फिर दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको इन सबसे छुटकारा मिलेगी। और यहाँ पे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक महाअभियान चलाए जाने की बात की जा रही है। इसको जो है वो पारित कर दी गई है, जो आप लोगों को 16 अगस्त से शुरू किया जाएगा और इसकी जो लास्ट तिथि है वो आप लोगों को 20 सितंबर रखी गई है। तो इन दिनों के बीच में सभी लोगों के घर पे आप लोगों को जो है वो सर्वे टीम जाएंगे और वहां पे आपके जमीन के साथ कोई सा भी अगर डिटेल्स जो है वो गलत होगा, डॉक्यूमेंट के ऊपर चढ़ा हुआ, तो उसे आप लोग बड़े ही आसान तरीके से सुधार करवा सकते हो। इन लोगों के जमीन की जो जानकारियां हैं उसे सुधार की जाएगी। इसके लिए क्या करना होगा, कौन कौन से कागजात तैयार करने होंगे, या फिर बिना कागजात के ही हमारा जो जानकारी है उसे सुधार कर दी जाएगी। हालांकि दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को काफी बार बतलाया है कि अब आप लोगों को कोई भी जमीन की जानकारी अगर सुधरवाना हो तो उसके लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रूफ के दौरान आप लोगों को कागजात देना होता था। तो क्या इसके लिए भी हमें कोई कागजात देनी होगी? तो चलिए समझते हैं पूरे अपडेट को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे आज पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आप लोगों को इसी तरीके का हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, जमीन सर्वे से रिलेटेड काफी ज्यादा मैं वीडियो बनाता हूं, जिससे आप लोगों को जो है वो मनोबल बढ़ता है और आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं प्रत्येक अपडेट को, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी की जाती है या फिर सरकार के द्वारा, या फिर जो भी आदेश निकल करके आता है सुप्रीम कोर्ट या फिर राज्य सरकार से। वो सभी जानकारी, नियम कानून जो भी होते हैं जमीन सर्वे से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी कॉल पे प्रेस कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और समझते हैं पूरी जानकारी को इस नई योजना के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग इस साइड में देख पा रहे हैं, मैंने अपने मोबाइल फोन का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसे लगा दिया है। अब यहाँ पे जो है वो सबसे पहले आप लोगों को आर्टिकल में बताया जा रहा है कि 16 अगस्त से बिहार में जमीन सर्वेक्षण को लेकर के जो अभियान चलाया गया है, इस अभियान में सर्वे टीम जो है वो घर घर पहुंचेगी। अब जाने क्या है योजना का उद्देश्य। तो दोस्तों, इस आर्टिकल में काफी सारे राज्य जो है वो छुपे हुए हैं। तो इस वीडियो के जरिए हम आप लोगों को पूरी जो बात है, इस पूरे जो अभियान का उद्देश्य है वो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बतलाया जा रहा है कि बिहार में राजस्व महाअभियान की शुरुआत होने वाली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से 16 अगस्त से 20 सितंबर तक ये महाअभियान चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य भूमि संबंधित दस्तावेजों में पारदर्शिता लाना और जनता को जमीन से जुड़ी जरूरी सुधार की सुविधा सीधे उनके द्वार तक पहुंचाना है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे जो है वो आप लोगों को इस अभियान का, जो कि 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाली है, इसका उद्देश्य जो है वो आप लोगों को यहाँ पे साफ साफ बतलाया गया है कि इस महाअभियान का उद्देश्य सिंपल सा यही है कि जो भी लोग अपने जमीन का सर्वे कराने के लिए फॉर्म जमा किए हैं, या फिर जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भी जमा किया है, उनको घबराना नहीं है। सभी के घर पे जाएंगे सर्वे टीम। अब ये जो है वो आप लोगों के जमीन से जुड़ी अगर कोई भी गलती है डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो आप उसे जो है वो सुधार करवा सकते हो। इस अभियान को मुख्य रूप से इसीलिए चलाया जा रहा है। अब आगे हम देखेंगे कि क्या क्या जो चीज है वो सुधार कराई जा सकती है सर्वे टीम के द्वारा, वो भी बिना कहीं गए हुए। अब इसके आगे देखेंगे तो आप लोगों को जो है वो जानकारी बतलाया गया है। वैसे आप लोगों को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बतलाया गया है कि नाम, खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, लागन जैसी कई अशुद्धियां को जो है सुधार की जा सकती है। तो पूरी जानकारी हम आगे देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो बतलाया गया है कि जमीन के स्वामित्व से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग महाअभियान चलाएगा। इसकी शुरुआत 16 अगस्त से होगी, समापन 20 सितंबर को होगा। विभागीय मंत्री संजय सरावगी ने बुधवार को यह जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि राजस्व महाअभियान 2025 सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल होगा। इससे लाखों रैयतों का लाभ होगा। अभियान के प्रत्येक चरण में समयबद्धता, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं संजय सरावगी जी, इनके द्वारा जो है वो बयान के जरिए यहाँ पे आप लोगों को बतलाया जा रहा है। इस अभियान को महत्वाकांक्षी पहल बताते हुए यहाँ पे जो है वो सभी लोगों को पारदर्शिता और लोगों की सुविधा के अनुसार जो है वो ध्यान में रखते हुए यहाँ पे काम किए जाने वाले हैं। अब इसके अलावा आगे देखेंगे तो क्या जो जानकारी है वो बतलाई गई है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को बतलाया जा रहा है कि बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक महाअभियान की शुरुआत होने वाली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से 16 अगस्त से 20 सितंबर तक यह अभियान चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य भूमि संबंधित दस्तावेजों में पारदर्शिता लाना और जनता को जमीन से जुड़ी जरूरी सुधार की सुविधा सीधे उनके द्वार तक पहुंचाना है। इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव जो दीपक कुमार सिंह हैं, इन्होंने विभाग के प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर भी जारी कर दिया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो अभियान है उसे पारित कर दी गई है, हस्तक्षेप कर दिया गया है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं संजय सरावगी जी, इनको द्वारा भी बयान जारी किया गया है। साथ ही यहाँ पे इस विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है दीपक कुमार सिंह, इन्होंने भी जो है वो यहाँ पे सभी प्रमंडल आयुक्त टीम को या फिर जो जिला अधिकारी हो गए, इनको जो है वो पत्र लिख करके इंफॉर्मेशन भेज दी गई है कि आप अपने जिले का प्रमंडल का जो भी गांव हो गया, टोला मोहल्ला हो गया, वहां पे जाएं और टीम के साथ आप जो है वो पूरे गांव में प्रत्येक द्वार पे जाएं और वहां पे जो है वो आप लोगों को जमीन से जुड़ी जो भी लोगों की समस्या है उसे आप सुधार करें। तो ऐसा कुछ जो है वो अपडेट आया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी अपडेट है और ये सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी होने वाली है। क्योंकि जिन लोगों को अपने ज़मीन से जुड़ी मान लीजिए कि किन्हीं का आप जो रजिस्ट्री है वो नहीं हुआ है, या फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो ज़मीन का खाता की संख्या है वो ऑनलाइन पे शो नहीं करता है, फिर खारिज नहीं हुआ है, परिमार्जन नहीं हुआ है, खाता की संख्या गलत हो गई हो, तो काफ़ी सारे लोगों की जो परेशानियां हैं वो हो रही है। तो इसे सुधार करने के लिए अब उनको अंचल का ना ही दफ्तरों का चक्कर लगाना होगा, बेहद ही आसान तरीके से वो अपने ज़मीन की जो जानकारी है उसे सुधार करवा सकते हैं। तो ये सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा जो अपडेट है वो जारी किया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा, जो कि अभी तक जमीन सर्वे को लेकर के ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जबरदस्त अपडेट है लोगों के लिए। अब इसके आगे देखेंगे तो क्या जो जानकारी है वो बतलाया गया है। सो दोस्तों अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बतलाई गई है कि ये सब सुधार होंगे। अब देखते हैं कि क्या क्या जो है वो सुधार किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि महाअभियान के तहत राजस्व में डिजिटाइजेशन, जमाबंदी में त्रुटि का सुधार यानी कि परिमार्जन में छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करना हो गया, उत्तराधिकारी का नामांतरण और बंटवारा नामांतरण जैसे मामलों का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही नाम, खाता, खिसरा, रकबा, लागन जैसी अशुद्धियों को ठीक किए जाएंगे। ऑफलाइन जमाबंदी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नाम पर जमीन का जमाबंदी जो है वो कराई जाएगी। संयुक्त जमाबंदी की मौखिक बंटवारे का बावजूद भी अगर कोई धारकों के नाम से अलग जमाबंदी कायम होगी। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आप लोगों को मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया था जो कुछ भी आप लोगों को यहाँ पे सुधार किए जाने वाले हैं कि इस अभियान के तहत। तो सबसे पहले आप लोगों को बतलाया जा रहा है कि जिन लोगों का जो जमीन है वो ऑनलाइन पे शो नहीं करता तो उसको परिमार्जन के द्वारा जो भी उनके जमाबंदी में गलतियां होगी या फिर उनको जो जमीन का खाता संख्या, खेसरा संख्या, कोई सा भी प्लॉट अगर छूट गया है वो ऑनलाइन पे नहीं चढ़ा हुआ है तो उसे जो है वो चढ़ाई जाएगी। और इस सभी जानकारी को परिमार्जन के द्वारा एक्सेस किए जाने वाले हैं, इसके लिए भी आप लोगों को घबराना नहीं है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि जो भी लोग ने अभी तक अपने पूर्वजों की जमीन को अपने नाम पर नहीं करवाया है तो उसका भी नामांतरण यहाँ पे होगा। बंटवारा के आधार पे भी किया जा सकता है और उत्तराधिकार के आधार पर भी किया जाता है। ये सब कुछ आप लोगों को ऑफलाइन होने वाला है फ्री में। अब इसी के साथ साथ आप लोगों के अगर जमीन का जो जमाबंदी है इसके ऊपर आपका जो नाम हो गया, खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा या फिर जो आप लोगों का लागन तय की जाती है, ऐसी कोई भी समस्या हो तो उसे जो आप लोगों को ठीक की जाएगी। अब दोस्तों इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी लोगों तक जो गलतियां हो चुकी है जमीन सर्वे को लेकर के, जो परेशान थे जमीन कागजात को लेकर के, कि जो कि आप लोगों को यहाँ पे 2025 के इस जमीन सर्वे में देखने को मिली थी, क्योंकि काफी सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने कागजात के कारण अभी तक अपने जमीन की स्व घोषणा नहीं की है।
तो दोस्तों अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि जमीन सर्वे के लिए स्व घोषणा करने हेतु आप लोगों को कोई कागजात की जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास अगर आपके जमीन का करंट रसीद है तो मात्र उसके जरिए आप अपने जमीन की स्व घोषणा कर सकते हो। हालांकि इसके लिए आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने जमीन का जो रसीद है वो आप लोग खुद अपने मोबाइल फोन की मदद से भी काट सकते हो, निकाल सकते हो। तो उसके ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो में जानकारी दे रखा हूँ, या फिर आप लोग ऑनलाइन पे जा करके यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आप लोगों को काफ़ी सारी वीडियो मिलेगी कि किस तरीके से हमें अपने ज़मीन का रसीद कटवाना है, कैसे हमें अपने ज़मीन का रसीद निकलवाना है। तो वो जहाँ तो वहाँ से आप जान करके अपना जो ज़मीन का रसीद है उसे निकलवा लेंगे। लेकिन हाँ, आप लोगों को सर्वे के लिए फॉर्म जरूर जमा करना है, क्योंकि अभी जो है वो इसका फाइनल डेट तय नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, आप लोगों को यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे वीडियो में बताया था कि आपको जो है वो जमीन सर्वे का अंतिम तिथि निर्धारण कर दी गई है, लेकिन अभी तक स्व घोषणा जमा करने की जो तिथि है उसे निर्धारण नहीं किया गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अंतिम तिथि जो है वो लगभग 26 दिसंबर तक, दिसंबर 2026 तक रखा गया है। इसका एक्चुअल डेट नहीं है, लेकिन दिसंबर 2026 तक जो है वो आप लोगों का रखा गया है अंतिम तिथि। तो इन दिनों के अंदर ही आप लोगों का जो जमीन सर्वे की पूरी प्रक्रिया वो कंप्लीट होने वाली है। और जिन लोगों ने अभी तक अपने जमीन की स्व घोषणा ही नहीं की है तो उनका जो डॉक्यूमेंट है, उनका जो कागजात है वो कैसे सर्वे टीम तक पहुंचेगी और कैसे उनके जमीन का सर्वे हो पाएगा। तो आपके पास जो कुछ भी कागजात हैं उसी से आप अपनी जमीन की स्व घोषणा करें, और जल्द से जल्द करें, क्योंकि काफी कम समय आप लोगों के पास बचा हुआ है। क्योंकि अभी आपका जो जमीन का डिटेल्स है वो जाएगी सर्वे टीम के पास, फिर वहां से वेरिफिकेशन होगा, काफी सारी प्रक्रिया होती है, तब जाकर के आपके जमीन का जो सर्वे है वो किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो इसके अलावा आप लोगों को जो है वो बतलाई जा रही है कि घर घर पहुंचेगी विभाग की टीम। अब इस महाअभियान के लिए गठित टीम के सदस्य इस अवधि में घर घर जाकर लोगों को उनकी जमाबंदी की प्रति देंगी। हल्का शिविरों में भी आवेदन के लिए जाएंगे। प्रत्येक पंचायत के सरकारी या अन्य सरकारी भवन में हल्का बार विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में भरे हुए आवेदन प्रपत्र जरूरी कागजातों के साथ जमा होंगे। प्रत्येक हल्का में कम से कम 7 दिनों के अंतराल पर 2 तिथियों में शिविर आयोजित किया जाएगा। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट जो dlrs.bihar.gov.in है, इसके ऊपर जा करके आप जो है वो पूरी जानकारी को समझ सकते हैं। या फिर इनके द्वारा एक और जो विभागीय वेबसाइट है वो आप लोगों को बताया गया है, biharбhumi.bihar.gov.in, जहां से आप मदद ले सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप लोगों को जो है वो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बतलाया जा रहा है कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी जमीन की स्व घोषणा नहीं की है तो उनके लिए इसी अभियान के जरिए एक और जो कैंप है वो लगाई जाएगी, जो आपको शिविर में होगा या फिर प्रमंडल में, जहाँ कहीं भी होगा, वहां पे आप लोगों को लगभग 7 दिनों का टाइम दिया जा रहा है। तो इन 7 दिनों में ही आपको अपने जमीन का जो कागजात है उसे जमा करना होगा। और बिना कोई कागजात का या फिर जो भी जरूरी कागजात हो गई, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जमीन का रसीद, तो इससे आप अपने जो जमीन का स्व घोषणा है वो करें, और जल्द से जल्द आप लोगों का सर्वे का जो काम है वो शुरू कर दी जाएगी। अब इस तरीके से जो है वो आप लोगों का सर्वे टीम के द्वारा एक बार और आप लोगों को मौका दिया जा रहा है आपसे सर्वे की स्व घोषणा फॉर्म लेने के लिए। ठीक है। अब इससे जुड़ी अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी हो तो आप लोग जो है वो biharbhumi.bihar.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा करके पूरी जानकारी को एक्सेस कर सकते हो। साथ ही दोस्तों मैंने आप लोगों को वीडियो बना करके भी जानकारी दे दी है कि अगर आप लोगों को स्व घोषणा फॉर्म हो गया, वंशावली फॉर्म हो गया, या फिर आप लोगों को कोई सा भी अदर अगर प्रॉब्लम है तो आप लोगों को उसे किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वहाँ पे आप लोगों को एक प्लेलिस्ट का सेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को जो है वो बिहार भूमि जमीन सर्वे कैसे कराएं, काफी सारी आप लोगों को प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप लोगों को मैंने 3-4 प्लेलिस्ट बना रखे हैं स्पेशल फॉर जमीन सर्वे के लिए। तो वहाँ से आपके मतलब कि जो भी वीडियो होगी जिससे आप अपना जो काम है उसे आसानी से करवा सकते हो उस प्रोसेस को समझ करके। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है वो आप लोगों को यहाँ पे अपडेट निकल करके आया हुआ था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे जिक्र कर दिया है। अब इसको लेकर के और भी कोई अलग से अगर अपडेट आती है, फिर नियम कानून बन करके आते हैं, या फिर कोई भी आदेश आता है सरकार की तरफ से, तो उसके ऊपर वीडियो बना करके मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा, जहां से आप पूरी जानकारी को समझ सकते हैं। तो उसके लिए बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे भी इसी तरीके का जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो मिलता रहे।